अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग यम यम फूड स्पॉट। और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ कैरी का मज़ेदार सा मुरब्बा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। कैरी का मुरब्बा बनाने के लिए हमें जो चीज़ें दरकार हैं व्यूअर्स, उसमें सबसे पहले हम कैरी लेंगे 1 kg, 1 कप शुगर लेंगे। और यहाँ मसालों में मैंने इसमें लिया है सिर्फ 1 टीस्पून कलौंजी, 1/4 टीस्पून मैंने लिया है दालचीनी पाउडर और 1/4 टीस्पून ही लिया है मैंने हरी इलायची का पाउडर। आप चाहें तो इनको साबुत भी ले सकते हैं, चाहें तो 2 दालचीनी के टुकड़े ले लें और 2 से 3 हरी इलायची ले लें, लेकिन मैंने ये पिसा हुआ लिया है। आए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम जो है वो कैरियों को इस तरह से पील कर लेंगे। मैंने इस तरह से ये पील करके रखनी है। तो व्यूअर्स, हमारी जो ये कैरियाँ हैं ये मैंने सारी पील कर ली हैं। अब इन्हें हम किसी भी तरह क्यूब्स में काट लेंगे। तमाम कैरियों को हम इस तरह से टुकड़ों में काट लेंगे। गर्मियों में ये बहुत मज़े की लगता है, मुरब्बा कह लें या मीठी चटनी कह लें इसको आप। तो ये नाश्ते में पराठे के साथ, ब्रेड के साथ सबको बहुत पसंद आती है। देखें व्यूअर्स, ये मैंने जो है सारी कैरियाँ जो है कट कर ली हैं। अब मैं एक पैन लूँगी और सिंपल इसके अंदर ये सारी कैरियाँ ऐड कर दूँगी। कैरियाँ मैंने जो है इसके लिए आम के मुरब्बे या चटनी के लिए मैंने थोड़ी सी पकी हुई ली हैं। अब इसमें इतना पानी ऐड करेंगे जिसमें ये हमारी जो कैरियाँ हैं वो गल जाएं। 5 मिनट के लिए इसको दम पे मैं जो है वो रखूँगी गलने के लिए। तो व्यूअर्स, हमारे जो है 5 मिनट हो गए। आफ्टर 5 मिनट्स हम देखेंगे कि हमारे ये जो कैरियाँ हैं ये गल चुकी हैं बिल्कुल। इस तरह से हम इनको चेक करेंगे एक बाउल में निकाल के और देखेंगे कट करके कि ये देखें हमारी कैरियाँ जो हैं बिल्कुल से गल चुकी हैं। ये जो हमने 1 कप शुगर ली है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपने टेस्ट के रिक्वायर्ड। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून हम लेमन जूस इसमें ऐड कर देंगे। लेमन जूस ऐड करने का मकसद ये होता है कि हमारी जो चीनी डिज़ोल्व होती है तो ठंडा होने के बाद मुरब्बा या कोई भी चटनी वगैरह वो ऊपर एक लेयर सी आ जाती है चीनी की। तो जब हम इसमें लेमन ऐड करते हैं तो वो इस तरह से नहीं होता, बल्कि एक अच्छी सी शाइन आ जाती है इसमें। अब साथ ही हम इसके अंदर जो हमने ये कलौंजी 1 टीस्पून ली थी ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। और ये दालचीनी पाउडर और पिसी हुई जो हरी इलायची हमने ली थी ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक कि हमारी चीनी गाढ़ी हो और चीनी डिज़ोल्व हो जाए और हमारा ये जो शीरा है ये गाढ़ा ना हो जाए, तब तक 5 से 10 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो व्यूअर्स, हमारा ये देखें 10 मिनट हो गए हैं और हमारी चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो गई है। अब इसमें हम साथ में अच्छा सा कलर देने के लिए थोड़ा सा, बिल्कुल चुटकी भर ऑरेंज कलर डालेंगे, फूड कलर, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए इसके अंदर। तो ये देखें व्यूअर्स, इसको कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि जो है ये नीचे ना लगे। तो व्यूअर्स देखें, हमारा जो मुरब्बा है कैरी का ये रेडी हो गया है। तो अब हमने एक कांच का जार लेना है और उसको धोकर ड्राई कर लेना है अच्छी तरह। फिर उसके बाद इसमें इसको डाल के हम सेव कर लेंगे। तो मज़ेदार सा हमारा कैरी का मुरब्बा तैयार है। तो इसको आप नाश्ते में रोटी से, पराठे से या ब्रेड से एंजॉय करें। मुझे यकीन है आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। बहुत आसान और इजी है। और आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। और मेरे चैनल को यम यम फूड स्पॉट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और शेयर भी करें। अपना बहुत ख्याल रखें।
मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।